मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जेके सर में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस अपनी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 181 से लेकर क्वेश्चन नंबर 190 तक अध्ययन करेंगे। तो साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अपने इस चैनल पर अभी सिर्फ वन लाइनर के क्वेश्चन, वो भी लिटरेचर के, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, यानी आपको पढ़ा रहा हूँ। और जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि डिस्क्राइब करना चाहिए तो उसको मैं डिस्क्राइब भी करता हूँ। और साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज की इस वीडियो को हम अपने एक कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए, दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। तो चलिए साथियों, हम क्वेश्चन नंबर 181 से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 181 है, एक्ट 3 सीन 9 ऑफ द स्मॉलेस्ट सीन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन 6 लाइन्स एंड 33 वर्ड्स, विच प्ले इज। तो कौन सा प्ले है? ये है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 182 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 182 है, एक्ट 5 सीन 2 द लार्जेस्ट सीन ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्ले इन ए टोटल ऑफ 1016 लाइन्स, विच प्ले नेम्स। यानी वो कौन सा प्ले है? तो वो प्ले है लव लेवर लास्ट। लव लेवर लास्ट के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। यह जो है 1594 में लिखी गई थी और पब्लिश्ड हुई थी 1598 में, वो भी क्वार्टो फार्म में, यानी क्वार्टो फार्म में 1598 में पब्लिश हुई थी। और यह बेस्ड है लव, डिज़ायर और कन्वर्सेशनल प्ले भी माना जाता है। और इसमें जो है सबसे लॉन्गेस्ट सीन एक्ट 5 सीन 2 है, आपने जो अभी देखा जो है। और इसमें एक लॉन्गेस्ट वर्ड भी आता है जो 27 वर्ड्स का होता है, वो नाम तो हमें नहीं पता है। 27 वर्ड्स का सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड आता है। और इसमें जो इसका एंड होता है प्ले का, वो जो है कुक्कू और आउल के सॉन्ग से इस प्ले का एंड होता है। और यह कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी माना जाता है। तो साथियों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 183 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 है, विच प्ले हैड मैक्सिमम कैरेक्टर्स इन ऑल शेक्सपियर्स प्लेस नंबर 60। तो इसका आंसर है हेनरी 6 पार्ट 2। हेनरी 6 पार्ट 2 शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले भी माना जाता है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 184 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 184 है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स द टाइटल कैरेक्टर्स अपीयर्ड इन ओनली 3 सीन्स। यानी 3 सीन्स तक वो जो मुख्य कैरेक्टर होता है वो दिखाई देता है, उसके बाद नहीं दिखाई पड़ता है। तो कौन सा है वो है जूलियस सीजर। अब क्वेश्चन नंबर 185 देखा जाए, विच रोमन प्लेस ऑफ शेक्सपियर्स रिटन। यानी शेक्सपियर का रोमन प्ले कौन कौन से हैं? तो शेक्सपियर का रोमन प्ले जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपेट्रा और कोरियोलेनस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 186 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 186 है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स रिटन कम्प्लीटली इन वर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड सेकेंड और किंग जॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 187 देखा जाए, विच प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर फॉलो द क्लासिकल यूनिटीज़। तो इसमें हो जाएगा द कॉमेडी ऑफ इरर्स और द टेम्पेस्ट। यानी ये दोनों प्ले क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो करते हैं। द कॉमेडी ऑफ इरर्स यह एक फार्सिकल कॉमेडी मानी जाती है
और यह शॉर्टेस्ट और फर्स्ट कॉमेडी मानी जाती है और ये बेस्ड होती है मिस्टेकन आइडेंटिटी पर। और इसमें फुटबॉल गेम का मेंशन भी किया गया है। तो चलिए साथियों, द टेम्पेस्ट के बारे में देख लेते हैं। द टेम्पेस्ट जो है ये ट्रेजिक कॉमेडी मानी जाती है और यह शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग भी है और यह लास्ट कंप्लीट प्ले भी माना जाता है शेक्सपियर का। और इसमें कहा जाता है कि शेक्सपियर ने ऑटोबायोग्राफिकल प्ले भी माना जाता है शेक्सपियर का। और यह सोर्स जो है इसका इरास्मस ओविड मेटामॉर्फोसिस से लिया जाता है और इसको ड्रामा ऑफ कल्चर भी कहा जाता है। और इसका जो थीम होता है वो फॉरगिवनेस होता है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 188 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 188 है, विच प्ले इज बिगेस्ट एंड अदर प्ले इज शॉर्टेस्ट ऑफ द शेक्सपियर नेम इज। तो बिगेस्ट प्ले कौन सा है शेक्सपियर का? वो है हैमलेट, यानी 4024 लाइन्स में और 30,557 वर्ड्स में। और जो शॉर्टेस्ट प्ले है द कॉमेडी ऑफ एरर्स 1787 लाइन्स में और 14,369 वर्ड्स में। तो साथियों चलिए क्वेश्चन नंबर 189 देखा जाए। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ग्रोज कैन गिव थॉट्स द डू ऑफ एन लाई टू डीप फॉर टीयर्स फ्रॉम विच पोएम्स आर दीज लाइन्स कोटेड। यह लाइन कहाँ से ली गई है? यह लाइन ली गई है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड से। तो इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड 1802 से लेकर 1804 के बीच में लिखा गया था और यह पब्लिश्ड हुआ था 1807 में। यह ओड शेक्सपियर का वर्ड्सवर्थ का सबसे फेमस ओड माना जाता है। और इसमें टोटल 11 स्टैंजा है और यह पिंडारी कोड में लिखा भी जाता है। और ये डेडिकेट किया गया है लव फॉर नेचर को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 190 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 है, ए माइंड नॉट टू बी चेंज्ड बाय प्लेस ऑफ टाइम, द माइंड इज द ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ, कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल ए हेल ऑफ हेवन, हुज वर्ड्स आर दीज। यानी ये लाइन किसने कहा है और किस प्ले में कहा है? तो यह लाइन सटन्स ने कहा है और वो किस में कहा है? पैराडाइज लास्ट में। तो आप लोग जानते होंगे पैराडाइज लास्ट मिल्टन का एक फेमस एपिक है जो 1658 से लेकर 1665 के बीच में लिखी जाती है और पब्लिश होती है 1667 में 10 बुक्स के साथ। और बाद में ये रीपब्लिश होती है 1674 में 12 बुक्स के साथ। और यह ग्रैंड स्टाइल में लिखा गया है और इसका जो थीम होता है वो फॉल ऑफ मैन होता है। तो साथियों आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों इसी तरह आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों हम अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।